लोगों से बहुत जल्दी मुलाकात हो रही है क्योंकि आज कुछ घटना ही ऐसी हुई और मुझे लगा कि मुझे आपके समक्ष आना चाहिए और अपनी राय इस पे व्यक्त करनी चाहिए। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं एक न्यूज़ चैनल में छपी इस न्यूज़ को पढ़ता हूं। इसमें लिखा है, हिमाचल प्रदेश में एक अवैध निर्माण को लेकर शुरू हुई मजहबी सियासत। दिन भर इसे लेकर प्रदर्शन और नारेबाजी हुई। आरोप है कि शिमला के पास संजौली में एक 5 मंजिला अवैध मस्जिद अवैध रूप से बनाई गई और लोगों की मांग है कि उसे गिराया जाए। हालांकि सरकार ने सदन में बताया कि यह मस्जिद 2018 में बन गई थी। नगर निगम में 2010 से वाद विवाद चल रहा है और अब ये वाद विवाद तब बढ़ा जब पिछले शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद कुछ न्यूज चैनल लिखता है, समुदाय विशेष के लोगों ने वहां के स्थानीय दुकानदार पर हमला कर दिया। तो समुदाय विशेष यहाँ पर मुझे लगता है बोला जा रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को, जिन्होंने वहां के लोकल लोगों पर हमला कर दिया। अब गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो गई है। वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग नियम अनुसार इसमें कार्रवाई करेंगे। अब हम पालमपुर के लोग इस घटना से क्या सीख सकते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले कि मैं कुछ अपनी राय व्यक्त करूं, मैं आपको बता देता हूं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे अपने सनातन धर्म पे बहुत गर्व है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दूसरे धर्मों, दूसरे पंथों, दूसरे मजहबों को डिसरिस्पेक्ट या उनका अनादर करता हूं। तो ये डिस्क्लेमर मुझे लगा कि शुरू में देना बहुत जरूरी है। इस घटना से कुछ 4-5 चीजें हैं जो हम लोगों को सीखनी चाहिए। पहले वहां के संजौली के लोग बोल रहे हैं, मैं यहाँ पे नोट्स भी देख रहा हूँ क्योंकि मैंने नोट्स लिए हैं। अभी समय 7:45 हो रहा है और मेरी 8:30 बजे कॉल भी है, तो उससे क्लाइंट कॉल है। तो उससे पहले मैंने सोचा ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ, कहीं ऐसा ना हो घर पहुंचने में लेट हो जाऊं और ये वीडियो रिकॉर्ड ना कर पाऊं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीख सकते हैं। अच्छा, स्थानीय लोगों का जब उनके इंटरव्यू हो रहे थे तो मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करे। हर किसी का ये कहना है कि एकदम से बाहरी लोग उनके इलाके में दिखने लग गए और ना सिर्फ बाहरी, अनजान बाहरी लोग। अब बाहरी लोग काफी आप जानते होंगे हमारे पालमपुर में कितनी लेबर आती है, पर वो अनजान नहीं है, वो जानकार है, वो किराए में रहते हैं। हो सकता है उन्होंने रेंट एग्रीमेंट भी किया हो। वो वहां पर किसी न किसी कारणवश दिखाई देते हैं। समस्या है अनजान बाहरी लोगों से, जैसे कोई फेरी वाला, कोई सामान बेचने आ रहा है, कोई ऐसे ही गांव में चला हुआ है, रेकी कर रहा है, कूड़ा उठा रहा है। ऐसे लोग वहां पे दिखाई देते थे। धीरे धीरे इन लोगों की संख्या बढ़ने लगी। जैसे जैसे इन लोगों की संख्या बनी तो वहां पर इलीगल कंस्ट्रक्शन होने लगी, अवैध निर्माण होने लगा। अच्छा, अवैध निर्माण कैसे होता है कि शुरू में एक झुग्गी डलती है या एक टेम्परेरी शेल्टर में ये लोग रहना चालू कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है कि अचानक से आसपास के लोग तो इसमें गौर नहीं करते, बट छोटा मोटा अगर कोई गौर करे तो उनको पता लगता है कि छोटी मोटी इलीगल एक्टिविटीज भी इलाके में चालू हो जाती हैं। इलीगल एक्टिविटीज जब चालू होती है तो उसमें क्या है, ऑब्वियसली अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो आप वहां के स्थानीय लोगों को परेशानी किसी न किसी रूप में लाना चालू कर देते हो। अब जैसे मान लो किसी ने अवैध निर्माण करा, एक झुग्गी डाल ली, तो उसको पानी भी चाहिए। तो पानी लेने के लिए क्या करेगा कि जो सूत्र अवेलेबल है स्थानीय लोगों के लिए उनमें जाकर के बैठने लगेगा, वहां से सामान लेने लगेगा। इलीगल कंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, झुग्गियां बन जाती हैं। स्थानीय लोगों के साथ बदतमीजी, मारपीट की घटनाएं बढ़ती हैं और ये बोला जा रहा है, हालांकि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उस इंटरव्यू में ये बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है, मैं उनका नाम नहीं जानता, पर उन्होंने ये नाम लिया कि वहां पर जहां पर ये अवैध ढांचा बनाया गया है वहां पर एक टेलर मास्टर आए थे जिनका नाम था मोहम्मद सलीम। तो कैसे हुआ, पहले अकेले टेलर मास्टर आए, फिर वो सबसे बहुत अच्छे से बर्ताव करने लगे आसपास के लोगों से। अगर ग्राय दी जनासा अगर सूटा सिला दिया थिया त जी ग्राय दी हाँ कोई जनास सूट सिला दी त 3 लाने 7 दिन 8 दिन 10 दिन सूट सिलने हो। पर ये बंदा क्या करा था, 2 दिन 3 दिन करी की दे दिया था। फिर ये पैसा भी नहीं मंगा था, बोला था कि भाई चाहे पैसे बाद दे हो। तो
तो ये आते हैं, ये सबके साथ बहुत अच्छे से रहते हैं। ये जो भी सर्विसेज वहां पर देते हैं उसके पैसे कम लेते हैं। चाहे ये सब्जी बेचें तो इन्होंने क्या करना है कि अगर कोई लोकल आदमी 10 रुपए किलो कोई चीज बेच रहा है तो ये 7 रुपए किलो बेचेंगे, 8 रुपए किलो बेचेंगे। सबसे प्यार से रहेंगे, बोलेंगे कोई नहीं भाऊ पैसे नहीं है ना, कोई गल नहीं, कल दैया नहीं, पैसे भी नहीं लेंगे। फिर इन्हें क्या करना, रामे ने हौले हौले धीरे धीरे ये फिर अपना किसी रिश्तेदार को लेकर के आ जाएंगे। अच्छा, फिर एक इनका रिश्तेदार आएगा, दो रिश्तेदार आएंगे, वो अलग अलग कामों में लग जाएंगे। कोई पंचर बनाएगा, कोई नाई बन जाएगा, कोई भार उठाने का लेबर का काम करने लग जाएगा। धीरे धीरे जैसे इनकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ये क्या करते हैं, एक पूजा स्थल पूजा सही शब्द नहीं है, ये अपने लिए जो भी ये लोग करते हैं, जैसे मस्जिद बिल्ड करेंगे, टेम्परेरी मस्जिद बिल्ड करेंगे। फिर धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेरी मस्जिद बिल्ड होगी तो उस जगह पे 100% पॉसिबिलिटी है कि वक्फ बोर्ड का पेपरों में वो जगह चढ़ जाएगी। अच्छा, चढ़ जाएगी और उसके बाद क्या है, ये उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। संजौली की घटना में एक चीज और भी नजर में आई। एक स्थानीय बंदे ने बताया कि इस मस्जिद के अंदर इल्लीगल रोहिंग्यास और इल्लीगल बांग्लादेशी लोग जो आसपास में गलत एक्टिविटी करते हैं, क्राइम करते हैं, वो लोग आकर के छुपते थे। ठीक है, और फिर आपको मैं कैसे समझाऊं, मतलब आप लोगों ने अभी इतना अपने वहां पर देखा नहीं होगा, बट मैं क्योंकि यहाँ फरीदाबाद में रहता हूँ तो मैंने यहाँ पर देखा है। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ये काम होता है। पहले ये किसी 2-4 फैमिलीज को ला करके बसाते हैं, फिर वो 2-4 फैमिलीज क्या करती हैं और लोगों को अपने साथ जोड़ती हैं। फिर उसके बाद इन लोगों का क्या होता है कि ये सबसे पहला काम जो करते हैं, मस्जिद बनाते हैं। जैसे ही ये मस्जिद बन जाती है तो वहां पर वक्फ बोर्ड आकर के अपना दावा ठोक देता है कि ये जो मस्जिद वाली जगह है ये तो वक्फ बोर्ड को बिलोंग करती है। फिर ये लोग वहां पर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और आप ये मेरे कहने पर नहीं, आप चाहे फ्रांस देख लो, चाहे आप यूके देख लो, चाहे आप उत्तराखंड का हल्द्वानी देख लो, उत्तराखंड का देहरादून देख लो, उत्तराखंड का हरिद्वार देखो, जहां पर इनकी पॉपुलेशन 25-30-35% से इंक्रीज करती है, वहां पर ये बोलते हैं कि संविधान के हिसाब से देश नहीं चलेगा, कानून के हिसाब से वो जगह नहीं चलेगी। ये नेशनल टीवी में कई बार न्यूज में आया है, बिहार के रूरल एरियाज में, पिछड़े एरियाज में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर सरकारी स्कूलों की छुट्टी इतवार को ना होकर के शुक्रवार को हो रही है। तो और आप ये देखो, जो पॉइंट्स में यहाँ पे आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं वो ये है, बाहरी लोगों का दिखना। क्या हमें पालमपुर में बाहरी लोग दिखाई दे रहे हैं? फिर धीरे धीरे बाहरी लोगों की पॉपुलेशन वहां पर बढ़ना। क्या हमें पालमपुर में बाहरी लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती दिख रही है? फिर उसके बाद स्थानीय लोगों पर जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाए वहां पर अपना दबदबा कायम करने की कोशिश करना। क्या हम पालमपुर में ये देख रहे हैं? ये सारे जवाब आप लोग सोचिएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे सवालों के जो जवाब हैं आप लोग, ज्यादातर लोग हाँ में दे रहे होंगे। अच्छा, एक चीज और करते हैं ये लोग, क्योंकि इन्हें मालूम है हिमाचल के जो वासी होते हैं वो बहुत शरीफ लोग होते हैं और भगवान को मारने वाले लोग होते हैं। तो आप कभी गौर करना, आप पालमपुर मार्केट जाना, आपको वहां पर औरतें दिखेंगी, माता की तस्वीर लेकर के खड़ी होंगी और वहां पर खड़े होकर के भीख मांग रही होंगी। मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं गोविंद स्वीट में कुछ खरीदने के लिए गया और उसी के बाहर एक लेडी खड़ी थी। उसने माता शेरावाली की फोटोग्राफ ले रखी थी और वो अपना वहां पर भीख मांग रही थी। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? उसने कहा उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से आए हैं। तो मैंने कहा आप ये क्या कर रही हैं? उसने कहा भगवान के नाम पे मांग रही हैं। मैंने कहा आप इन माता का नाम बता सकते हैं जिन माता की आप चित्र को लेकर के भीख मांग रही हैं? जैसे ही मैंने ये सवाल करा वो वहां से तुरंत भाग खड़ी हुई। आप सोचिए ये कितना बड़ा स्कैम है और ये कितना बड़ा खतरा है। और जैसा कि संजौली में बताया गया कि एक टेलर मास्टर आए और जिनका नाम मोहम्मद सलीम था, और वहां से ये सारी घटना चालू हुई। तो आप अपने अपने आसपास देखिए कि कोई टेलर मास्टर है, कोई पंचर लगाने वाला है, कोई ऐसा सफेदी करने वाला है, व्हाइट वॉश करने वाला,
क्या कोई ऐसा कारपेंटर है, क्या कोई ऐसा टाइल लगाने वाला है जो आगे चल करके हम लोगों के लिए ये मोहम्मद सलीम बने। और मैंने आपको पिछली वीडियो में ये बताया था, जब हम कुछ गलत होते हुए देखते हैं और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं तो उस गलत के प्रति हम सहमति देते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि संजौली के लोगों ने भी ऐसा करा? कैसे 6 मंजिला इलीगल इमारत वहां पे खड़ी हो गई, किसने उन्हें सीमेंट दिया? अच्छा ठीक है, व्यापारी है, व्यापारी तो देगा। जब वो बन रही थी तो आसपास के लोग क्या कर रहे थे? क्या उनको मालूम नहीं था कि ये सरकारी जमीन है? क्या उनको उस समय आवाज नहीं उठानी थी? क्या उनको वेट करना था कि एक मॉब आए और एक स्थानीय दुकानदार पे हमला करे और तब हमें आवाज उठानी है? क्यों उन्होंने उस समय स्वीकृति दी? और हम इस संजौली में हुई घटना से क्या सीख सकते हैं, मैं इस सवाल के साथ आपको छोड़ता हूं। हाँ, और एक ध्यान और रखिए, इस तरीके के लोग जो इलीगल तरीके से रह रहे होते हैं, जो रोजमर्रा का कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, बट स्टिल उनके पास पैसे आते हैं कि वो अपना किराया चुका सकें, एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें, क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोग नशे में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा पालमपुर शहर अंदर से खोखला होता जा रहा है? बाहर से देखो, दुनिया भर के मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल रिजॉर्ट बन रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या हम उतने मजबूत हैं? आप लोगों को लगता नहीं है कि हमारे जो गांव हैं हरे भरे तो दिखते हैं, लेकिन उसके यूथ को ये नशा अंदर ही अंदर खाया जा रहा है? मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ इस टॉपिक के बारे में बात करनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को लेकर अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग अभियान चला करके रखे हैं कि हम लोग नशा मुक्त पालमपुर या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा कराएंगे, तो उसको अचीव करने के लिए हमको ऐसी एक्टिविटीज़ को भी रोकना पड़ेगा। और पालमपुर को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए जब कोई विशेष समुदाय की भीड़ हमारे भाई बहनों पर, हमारे दुकानदारों पर, हमारे बच्चों पर अटैक करे। धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, इसको लेकर के अपने कमेंट्स जरूर डालिएगा, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ और मुद्दों को लेकर के जुड़ूंगा। जय देव भूमि हिमाचल प्रदेश, जय हिंद।